सुंदर लड़की का नाम माया है। माया को सजना संवरना बहुत पसंद है। माया जब शहर में पढ़ती थी तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह माया, तुझे तो मेकअप का सब कुछ आता है। क्यों नहीं आएगा, मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। अरे वाह, और तुझे पता है मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर डालूं। अच्छा है, तो कब डाल रही है ब्यूटी पार्लर? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है, वो पैसे ही नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है। कुछ दिनों बाद माया को देखने मनोज और उसका परिवार आया। ये मेरी बेटी है माया, बीए किया हुआ है। ये मेरा भतीजा मनोज है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। माया के पिताजी को सरकारी नौकरी वाले दामाद की ही खोज थी और मनोज को तो माया पहली नजर में ही पसंद आ गई। वो थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल बाद माया की शादी मनोज से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही माया ने मनोज को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर खोलेंगे। क्योंकि माया अक्सर ब्यूटी पार्लर की बात करती, इसलिए मनोज ऊब चुका था। ब्यूटी पार्लर? हाँ हाँ। एक दिन माया भड़क गई। कितनी बार आपको बोलूं कि मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है? तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माया सोचने लगी। ये है ना मेरे कंगन, ये किस काम आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिया है। तो क्या हुआ, अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनका मूल्य क्या? आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। ठीक है। मनोज बाजार गया और उसने वो कंगन बेच दिए और सारे के सारे पैसे माया के हाथ में रख दिए। माया पैसे देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन माया ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में माया ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल दिया। अब गांव की सभी औरतें माया की ब्यूटी पार्लर में आया करती थीं। माया बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में मनोज हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने 20,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं ना कहती थी? हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। माया ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसमें अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते माया का घर भी बड़ा हो चुका था। इस तरह माया ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। आज रुखसाना निकाह करके अपने पति रफीक के घर आ रही है। रुखसाना एक अनाथ थी जिसे उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और रफीक के परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। निकाह के बाद रुखसाना बहुत खुश थी क्योंकि रफीक उसे कहीं न कहीं घुमाने ले जाया करता था। चलो रुखसाना, पानी पूरी खाते हैं। रफीक रुखसाना की मन की बात जान लेता था और इसीलिए रुखसाना बहुत खुश थी। रफीक सऊदी में काम किया करता था और भारत 3 महीने की छुट्टी पे आया था। अब उसकी छुट्टियां खत्म और रफीक वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब रफीक को जाना था। रुखसाना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। अरे पगली, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस लौट आऊंगा। 2 साल बाद? 2 साल तो यूं बीत जाएंगे। रुखसाना बेटी, किसी को रोते हुए विदा नहीं करते, चलो हंस दो। रुखसाना ने अपने आंसू पोंछे और रफीक सऊदी के लिए निकल गया। 1 महीने बाद रुखसाना डॉक्टर के पास गई।
मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। रुखसाना की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ती हुई पीसीओ के पास गई और उसने अपने पति को फोन लगाया। मुबारक हो। क्या? मुबारक हो, आप अब्बा बनने वाले हो। क्या? ये खबर सुनकर रफीक भी बहुत खुश था। अब से रुखसाना की सास उसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखने लगी। 9 महीने बाद रुखसाना ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। अम्मी, क्या अब भी वो नहीं आएंगी मुन्नी का चेहरा देखने? बेटी, तुम्हें क्या लगता है रफीक का मन नहीं होगा अपनी बेटी को देखने का? लेकिन उसका काम ही ऐसा है। वो 2 साल से पहले नहीं आ सकता और अब तो सिर्फ 1 साल बचा है। वो जल्दी ही लौट आएगा। रुखसाना बेटी के जन्म से बहुत खुश थी, लेकिन रफीक की नामौजूदगी से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आखिर वो दिन भी आ गया। रुखसाना, अम्मी। आपकी बेटी बिल्कुल तुम पे गई है। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा है? अभी तक नाम नहीं रखा, सोचा तू आएगा तो तू रखेगा। हम इसे प्यार से मुन्नी बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हीना। बहुत अच्छा है। रफीक के लौटते ही रुखसाना वापस खुश हो गई। इस बार रफीक रुखसाना के साथ अपनी बेटी हीना को भी घुमाया करता था, लेकिन इस बार यह खुशियाँ बहुत छोटी थीं। 2 महीने बाद रफीक को वापस जाना पड़ा। एक बार फिर रुखसाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ महीनों बाद एक बार फिर डॉक्टर ने रुखसाना को खुश खबर सुनाई। इस बार जब उसने पीसीओ से रफीक को कॉल लगाया। सलाम वालेकुम, क्या मैं रफीक से बात कर सकती हूँ? मोहतरमा, वो तो यहाँ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कब आएंगी? उन्होंने ये कंपनी छोड़ दी। अब पता नहीं वो कहाँ काम कर रहे हैं। क्या? रुखसाना ने फोन कट कर दिया, लेकिन उसे चिंता सताने लगी। वो अपनी सास के पास गई और रोने लगी। तू फिक्र मत कर, वो खुद ही हमें फोन करेगा। लेकिन उनकी नौकरी? ये भी तो हो सकता है उसे कोई बेहतर नौकरी मिली हो। क्यों फिजूल रो रो कर जी जला रही है? अम्मी की बात सुनकर रुखसाना ने रोना बंद कर दिया। वो रफीक के फोन का इंतजार करने लगी। कई महीने बीत गए, रफीक का कोई पता ठिकाना नहीं। अब अम्मी भी परेशान थीं। ये अजीब है, कम से कम हर महीने वो एक फोन तो करता ही था। रुखसाना ने कई बार रफीक की पुरानी कंपनी में फोन लगाया, लेकिन उसे कोई खबर नहीं मिली। रुखसाना को दूसरी भी लड़की हुई। रुखसाना उससे बहुत खुश थी, लेकिन रफीक से कांटेक्ट ना होने से दुखी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। ना रफीक का फोन आया, ना मनी ऑर्डर। अम्मी, अब तो पैसे भी खत्म हो चुके हैं। मैं भी वही सोच रही हूँ, अब घर कैसे चलेगा? मैं कोई काम ढूंढ लूं? तेरी बिटिया बहुत छोटी है, तेरे बगैर नहीं रह पाएगी। मैं ही कोई काम ढूंढती हूँ। नहीं अम्मी, हम कोई ऐसा काम ढूंढते हैं जो हम घर में मिलकर कर सकें। पर ऐसा क्या? दोनों सोचने लगीं। अम्मी, मैं मेहंदी बहुत अच्छी बनाती हूँ। मेरी मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा आता है। क्यों ना हम मेहंदी बनाकर बेचें? हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। रुखसाना की सास ने बाजार से मेहंदी के पत्ते खरीद लिए। रुखसाना ने उसे पीसा, उसमें कुछ नीलगिरी का तेल मिलाया और उन्हें मेहंदी के कोन में भरने लगी। जब मेहंदी के कोन तैयार हो गए, तब रुखसाना की सास उन्हें बाजार में एक दुकानदार को बेचने चली गईं। अब से यही उनकी आमदनी का जरिया बन गया था। रुखसाना मेहंदी बनाती और सास बेचा करती थी। पिछले 10 साल से रुखसाना और उसकी सास यही काम कर रही हैं और रफीक का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं।